लोगों को तब पता नहीं चलता जब उन्हें समझा जा रहा होता है, उन्हें तब पता चलता है जब उन्हें देखा जा रहा होता है। दोनों में फर्क है। देखना साफ दिखता है, डर पैदा करता है, अलार्म बजाता है। समझना चुपचाप होता है, आदतों में छिप जाता है, छोटी छोटी बातों में, उन फैसलों में जो फैसले लगते ही नहीं। और सबसे खतरनाक समझना वही होता है जब सामने वाला यह मान ले कि कंट्रोल उसी के पास है। मैंने ये जल्दी सीख लिया था, किताबों से नहीं। किताबें सच्चाई को साफ सुथरे शब्दों में छुपा देती हैं। इन्फ्लुएंस, बिहेवियर, पैटर्न्स। असल दुनिया में ये सब गंदा होता है, पर्सनल होता है। मैंने लोगों को टूटते हुए देखा है, बिना ये समझे कि वो टूट रहे हैं। आरव उन्हीं में से एक था, न खास न अलग, और यही उसे परफेक्ट बनाता था। हर सुबह एक ही कैफे, वही खिड़की के पास वाली टेबल, वही ब्लैक कॉफी, बिना शक्कर। ऐसे लोग सोचते हैं कि रूटीन उन्हें कंट्रोल देता है। असल में रूटीन उन्हें पढ़ने लायक बना देता है, और जिसे पढ़ा जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। पहला नियम कंट्रोल नहीं है, पहला नियम है एंट्री। आप किसी की जिंदगी में घुसते नहीं हैं, आप एक इत्तेफाक बनते हैं। पहला दिन मैं उसके पीछे वाली टेबल पर बैठा, कुछ नहीं बोला। दूसरा दिन वही टेबल, वही कॉफी। तीसरा दिन उससे 2 मिनट पहले पहुंचा। पैटर्न भरोसा बनाते हैं। छठे दिन तक उसने मुझे नोटिस कर लिया। 8वें दिन मैं नहीं आया। गैर हाजिरी हाजिरी से ज्यादा बोलती है। 9वें दिन जब मैं लौटा, उसने मुझे देखा। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। बातचीत से नहीं, मिररिंग से शुरुआत होती है। वो पीछे झुका, मैं भी झुका। उसने फोन देखा, मैंने भी देखा। उसने भौहें सिकोड़ी, मैंने हल्का सा वही किया। लोग अपने जैसे लोगों पर भरोसा करते हैं। ये सोच नहीं है, ये इंस्टिंक्ट है। उसके दिमाग में एक छोटा सा ख्याल बना, ये इंसान मेरे जैसा है। और यही पहली दरार होती है। पहली बातचीत 12वें दिन। उसकी पेन गिर गई, गलती से नहीं। मैंने हल्का सा धक्का दिया था, इतना कि उसे कारण समझ ना आए। पेन मेरी तरफ लुढ़क आई। मैंने उठाकर दी। ध्यान से, मैंने कहा, ज्यादा सोचते हो ना? वो मुस्कुराया। लोगों को समझा जाना पसंद है, इवन अगर वो झूठ हो। धीरे धीरे मैं उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। हल्की बातें, कॉफी, काम, शिकायतें, लेकिन हर सवाल एक मकसद से था। स्ट्रेस में क्या करते हो? लोगों पर जल्दी भरोसा करते हो? कभी लगता है रूटीन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? उसके जवाब उसका नक्शा थे। आरव को अनिश्चितता से डर लगता था। उसे स्थिरता चाहिए थी, और यही उसकी कमजोरी थी। एक दिन मैंने कहा, चलो आज दूसरी जगह चलते हैं। वो हिचकिचाया। मैंने कहा, कॉफी वही है, बस जगह अलग। मैंने उसकी आदत नहीं तोड़ी, मैंने उसे रिफ्रेम किया। वो मान गया, और यहीं से कंट्रोल खिसकना शुरू हुआ। नई जगह पर मैंने उसे फैसले लेने दिए। कहाँ बैठना है, क्या ऑर्डर करना है। उसे लगा वो कंट्रोल में है। असल में सारे रास्ते मैंने सेट किए थे। कंट्रोल चॉइस छीनना नहीं है, कंट्रोल चॉइस को इस तरह सीमित करना है कि नतीजा पहले से तय हो। आप किसी को सीधे सीधे अकेला नहीं करते, आप उसकी नजर बदल देते हैं। उसने एक दिन कहा, रोहित कहता है मैं ज्यादा सोचता हूं। मैंने बस इतना पूछा, वो तुम्हें समझता भी है? बस एक सवाल। धीरे धीरे उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। उसे लगा ये उसका फैसला है। अब तक तुम्हें लग रहा होगा कि आरव शिकार था। वो पूरी तरह नहीं था, क्योंकि एक समय के बाद वो भी सवाल पूछने लगा। तुम लोगों को बहुत जल्दी समझ लेते हो, उसने कहा। मैंने टाल दिया, लेकिन उसने नहीं। जैसे तुम हमेशा एक कदम आगे हो। तभी मुझे समझ आया वो सीख रहा था मुझसे। एक दिन उसने मेरी बात नहीं मानी। छोटी सी बात थी, लेकिन पैटर्न टूट गया। फिर दोबारा हुआ, फिर बार बार। वो विरोध नहीं कर रहा था, वो टेस्ट कर रहा था। रिवर्सल, उलटफेर। वो मुझे पढ़ने लगा। मेरी आदतें, मेरे रिएक्शन, वो भी मिरर करने लगा। मेरे इत्तेफाक अब उसके भी होने लगे। अब खेल एक तरफा नहीं था। मैं रुक सकता था, लेकिन मैंने खेल बढ़ाया। मैंने पैटर्न तोड़े, अनिश्चितता बढ़ाई, लेकिन इस बार वो नहीं टूटा। वो और तेज हो गया, जैसे वो तैयार था। एक दिन उसने कहा, जब किसी को लगता है कि वो पढ़ रहा है, तब वो सबसे आसान पढ़ा जाता है। मैं चुप रहा। वो मुस्कुराया। पैटर्न दोनों तरफ चलते हैं, और उस पल
ये साफ नहीं था कि कौन किसे कंट्रोल कर रहा है, शायद कभी था ही नहीं। कंट्रोल वो नहीं है जो लोग समझते हैं, ये ताकत नहीं है, ये मजबूरी नहीं है, ये बस परसेप्शन है। जिस पल सामने वाला सिस्टम देख लेता है, सिस्टम बदल जाता है। और सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो खेल शुरू करता है, बल्कि वो है जो समझ जाता है कि खेल चल रहा है और फिर भी खेलता रहता है, क्योंकि उस वक्त तुम उसे नहीं पढ़ रहे होते, तुम दोनों एक ही खेल के अंदर होते हो। और ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कहानी लिख कौन रहा है,